सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों जर्मनी में एक रैली निकाली गई, जिसमें आपने देखा होगा, जो लोग फ्रैंकफर्ट की तरफ रहते हैं, बहुत बड़ी रैली निकाली और एहतजाजन ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे उबर, जी हाँ, उबर ने कब्ज़ा कर लिया और बहुत कम प्राइस में ये जो उबर वाले हैं, वो काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से जितने भी यहाँ के टैक्सी ड्राइवर थे, उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने खर्चात पूरे नहीं कर पाते। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है, गाड़ी है, उसके कोई देखभाल पे भी पैसे लगने हैं, फिर इंश्योरेंस, फिर टैक्स, ये वो काफ़ी कुछ है। तो ये जो उबर है, इसकी वजह से टैक्सी का बिज़नेस जो है वो मुतासर हुआ। और ये भी आपको मैं बता दूँ कि जो उबर ड्राइवर हैं, उनके लिए एक और चीज़ जो सामने आई है कि पता नहीं कितने मिलियन का उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, जो फ्रैंकफर्ट के इलाके में है। ये इनका कहना था। ये जर्मनी में एहतजाज किया गया। ये मुतालबात थे कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसे हालात किए जाएँ। हैम्बर्ग है, फ़र्ज़ करें, हैम्बर्ग में भी उबर चलती है, मगर वो काफ़ी सिस्टम के साथ, जिस तरह टैक्सी चलती है, इसी तरह उबर जो है वो काम करती है और यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हर सिटी का, हर सूबे का अलहदा-अलहदा कवानीन है, जिसकी वजह से आप सबको पता है, जो जर्मनी में रहते हैं, वो यहाँ के कवानीन के मुताबिक चलते हैं। और दूसरा ये कि महँगाई बहुत हो गई है और उबर के जो फ्रैंकफर्ट के इलाके में ड्राइवर हैं, वो जहाँ पे टैक्सी 30 यूरो लेती है, वो कोई 10, 12, 15 यूरो में, मेरा ख़्याल, मुझे सही पता नहीं, लेकिन इतने में छोड़ आती। इस एहतजाज से गवर्नमेंट को तो मेरा ख़्याल ये मुतासर नहीं कर सके, ना कोई मैंने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस लिया गया हो। लेकिन शायद बार-बार जब ये एहतजाज करेंगे, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो नोटिस लेगी। देखते हैं क्या होता है। दूसरी जगह देख लें, दूसरे मुल्क जिस तरह इंग्लैंड है, वहाँ पे उबर का मुकम्मल होल्ड है और वहाँ पे बोल्ट है या उबर है, वो लोग वहाँ उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जर्मनी में इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई, इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद जो बताया जा रहा है कि उबर के ड्राइवर जो हैं, उन्होंने बहुत कम रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और सिटी बाकी जॉब सेंटर से भी पैसे लेते हैं। कई दफ़ा 16 आम टाले यहाँ पे छापे भी मारते हैं, लोगों की पकड़-दकड़ भी होती है और जो चेक भी करते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये हालात इस वक़्त जर्मनी में है। एक तो ये एक प्रॉब्लम, दूसरी ये है कि कई लोग जो मुख्तलिफ़ जगह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी पैसे बनते भी नहीं हैं। मैंने वजह पूछी, कहने लगे जी ड्राइवर इतने हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है काम जो है, सवारियाँ जो है वो तक़सीम हो जाती हैं और जो ऊँटरनेमा है, वो अच्छी-अच्छी सवारियाँ जो होती है खुद ले जाते हैं और जो बाकी कोई बचा-खुचा माल होता है, वो आम ड्राइवरों में तक़सीम कर देते हैं। मामलात काफ़ी संगीन है। आहिस्ता-आहिस्ता जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि दुनिया भी बहुत आ रही है। ऊपर से इन्होंने जो सड़कों का कोई टेस्ट मेस्ट था, वो भी ख़त्म कर दिया। जो मर्ज़ी जाके टैक्सी चाइन बनवाए, टैक्सी का लाइसेंस बनवाए और वो गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इतनी बड़ी कोई पूछ-गिछ नहीं है यहाँ। ये इस वक़्त बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है और इसके ऊपर ड्राइवर जो हैं वो खुश नहीं है। बड़े शहरों में तो कोई मसला नहीं। मैंने इसके बारे में जब हैम्बर्ग के जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनसे पूछा, वो कहते हैं इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे तो पैसे बनते हैं। और क्योंकि हैम्बर्ग में दुनिया भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट भी ठीक है, लेकिन जो आस-पास छोटे इलाके हैं, वहाँ मेरा ख़्याल है कि ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पैसे जो हैं वो कम बन। अब गवर्नमेंट उबर के साथ क्या सलूक करेगी, क्या वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है, जेसन वगैरह की, उसने क्या इसके बारे में कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना, या ये लोग इसी तरह, ये पहली दफ़ा एहतजाज नहीं हुआ, इससे पहले भी एहतजाज होता रहा। इससे पहले भी
ये लोग कहते रहे हैं कि यहाँ पे उबर आ गई है। और पिछले दिनों मैंने ये भी प्रोग्राम किया था कि लोगों की इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं जो उबर ड्राइवर हैं, जो उनकी इनकम है उसके मुताबिक कैसे ये सिस्टम को चला रहे हैं और ब्लैक काम तो नहीं कर रहे, शवार्स आर्बाइट तो नहीं कर रहे। उस पर बड़ी तादाद में जो सामने आई है कि मिलियन का चूना लगा है गवर्नमेंट को भी। और अभी जैसे-जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी फिर पता चलेगा लोगों के लिए क्या-क्या मुश्किलात आती हैं। फर्जी तौर पे तो हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो फिर परेशानी बन जाती। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि रोज़गार के और भी कई मौके हैं, कई रास्ते हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ऐसे-ऐसे काम ढूँढ लेते हैं, कहीं न कहीं वो फिट हो जाती है। जो ड्राइवर तबका है आजकल जर्मनी में ये बस का जो अगर किसी के पास टैक्सी का है तो यंग है, फिट है, तो वो बस का अगर यहाँ लाइसेंस करे तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब मुझे मुकम्मल तो नहीं पता, मेरा ख़्याल है कोई 3,500-4 हज़ार ब्रूटो के करीब यहाँ पे इनकम होनी चाहिए जर्मनी में, जो बस ड्राइवर है। तो अगर एक जगह पे लाइन सीधी नहीं हो रही, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बड़ी दुनिया काम कर रही है, टर्मिनल 3 है, अभी वो चलना है 20,000 लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ बड़ी दुनिया फिट हो रही है, बड़े पाकिस्तानी वहाँ पे जाके काम उनको मिल जाता है, वो कर रहे हैं। तो जिसने भी काम करना है, मेहनत करनी है, उसको कोई ना कोई लाइन मिल जानी। तो ये जनाब आज का प्रोग्राम था, मैंने कहा आपकी तवज्जो दिलाएँ। तो कोशिश करें अगर एक जगह पे सेटिंग नहीं हो रही, किसी वजह से कोई आपके लिए मुश्किलात हैं, अपनी लाइन को चेंज कर लें। हो सकता है किसी दूसरी जगह पे आप बेहतर फिट हो जाएँ। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी हैं, वो टैक्सी चलाते थे, कहते पूरा दिन बैठे रहते थे, 40-50 यूरो बनते थे और ज़हनी टेंशन अलहदा। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना कोई और काम किया जाए, तो कइयों को तो एयरपोर्ट पे काम मिल गया, कई तो बड़ी दूर-दूर से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे काम करने आते हैं। 100-100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से आके वहाँ पे काम करते हैं। फ़ायदा है, ये तो करते हैं। इतने शोबे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ, कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी